बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन में श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। भक्ति में लेना मुक्ति में लेना श्री राम के बिना, और भक्ति में लेना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओए राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। बस 5-7 मिनट का प्रसंग और शेष बचा है। आरती का दर्शन करेंगे। 5-7 मिनट के प्रसंग के बाद आइए हम लोग श्रवण करें। बोलिए। बोलिए भगवान श्री राम की। त्रेता में राम हुए, लाखों वर्ष बीत गए, अकस्मात ही निकलता है जय श्री राम, राम राम, राम राम। कोई कारण होगा। लाखों वर्ष जब पिताजी चले जाते हैं तो तीसरी बरसी की तिथि याद नहीं रहती, और युग बीत गए, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई कारण होगा। जब हमारे बीच में से कोई व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समय का उल्टफेर देखिए। 250 वर्ष तक हमारे भारतवर्ष पर राज करने वाला इंग्लैंड, अंग्रेज, और आज परमात्मा की असीम कृपा की वजह से हमारे भारतवर्ष का सुनक ऋषि प्रधानमंत्री इंग्लैंड बनने जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। भारत में ही इन्फोसिस कंपनी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, नारायण मूर्ति जी के दामाद इंग्लैंड पर राज करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। ये प्रभु श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण जी की उन पर असीम कृपा है। और हमारे बीच में आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल जी के दामाद, उनकी सगी भतीजी माननीय ढिंगड़ा जी हमारे बीच में अध्यक्ष हैं। इनके ब्याही हुई है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और हमारे ही बीच में से बड़े ही सम्मानीय समाज सेवा में तत्पर आज के मुख्य अतिथि महोदय, अगर कहूँ रात को 2 बजे भी कोई कार्य पड़ जाता है, मेरे जहन में सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो वो है संजय शर्मा जी का। संजीव जी भी कहते हैं, संजय शर्मा भी कहते हैं। और इनकी माता जी बैठी हैं, 24 घंटे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तैयार रहती हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच में से अगर कोई प्रयास करता है किसी भी उद्देश्य के लिए, जैसे संजीव भाई
इनका भी राजनीति में इंटरेस्ट रहा है। परमात्मा इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाए, उच्च पदों पर बिठाए, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। मनोहर मोर्चा बनाया हुआ है पूरे हरियाणा में। सम्मानीय सुभाष ढिंगड़ा जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी भी हमारे बीच पधारी हैं, आशा ढिंगड़ा जी। हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सम्मानीय अशोक मेहता जी जो कि वर्षा टाइल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, हिसार के अंदर ये इंडस्ट्री टाइल बनाती है, वो हमारे बीच पधारे हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। हम उनका सम्मान करते, स्वागत करते हैं। और थोड़ी देर में विनोद सिंह मार जी हमारे बीच में पधारेंगे, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक विशेष सूचना आपके मध्य है, जो संगीत का आनंद आप ले रहे हो, जो संगीत को पिरोकर हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं सम्मानीय विकास गौतम जी महाराज, क्योंकि ये भी भागवत कथा करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। दूसरे स्थान पर बैठे हैं लड्डू गोपाल जी ढोलक पर, जो कि ढोलक का आनंद आप ले रहे हो, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। सोनू ब्रिजवासी जी जो कि पैड पर बैठे हैं, तालियां जोर से होनी चाहिए। सोनू जी के पिता श्री रघुनाथ प्रसाद जी, वो भी हमारे बीच हैं, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। और पंडित संजय शास्त्री जी बहुत ही मृदुभाषी हैं, मीरा जी की ये टीम है। हम मीरा जी के बड़े आभारी रहेंगे और परमात्मा मीरा जी की वाणी में सरस्वती का वास करे, हम यही प्रार्थना प्रभु से करते हैं। अब मैं सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि महोदय संजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और उनके साथ में सम्मानीय ढिंगड़ा जी अध्यक्ष आज के, वो भी मंच पर आ जाएं। रामनिवासी बैंक वाले कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। भाई राम सिंह जी से निवेदन है, कृपया फर्ज बनता है कि हम उन महानुभावों का आदर सम्मान करें। सम्मान स्वरूप जो भी पक्का है सभी स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में पगड़ी के ले जा रहे थे, मोहल्ले के अंदर पुलिस आ गई लगती है। कमला और इनकी टीम ने इंस्पेक्टर को खंबे से बांध दिया था इमरजेंसी में, लेडीजों ने, तो इनके लिए जोरदार। ये वो लोग हैं जो दिन रात अपना आशा ढिंगड़ा जी को फोन लगाए। ये चीजें याद रखा करो कि हमारे बीच जो महानुभाव सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए फ्री में दिया जाए। ये एक प्रस्ताव सैनिक सभा ट्रस्ट में किया जाए, क्योंकि आपके ही समाज के सभी लोग श्रोता के लिए आते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए कम से कम ये होम फ्री में दिया जाए। स्वस्थ रहें और ज्यादा समय ना लेते हुए बस 5 मिनट में आरती का दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठना है, बस ज्यादा समय नहीं लूंगी। 5100 रुपए दिलबाग सैनी जी हाजरपुर वाले, वो इस कथा में दान दे रहे हैं। आज सभी ने दीपावली मनाई, 14 बरस तक किसी ने मंगल गीत नहीं गाए। आज सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, सभी ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। अद्भुत तरीके से सजाया गया पूरे अवध धाम को, भगवान का विमान आया और आज माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं भगवान। फिर श्री ठाकुर जी का राज्याभिषेक, 13,000 वर्ष पर्यंत राज्य की भी श्री लक्ष्मी। देखो भगवान श्री राम जी की जो कथा है ये केवल कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और श्री राम जी हम लोगों को श्री राम कथा के द्वारा समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, सास ससुर की सेवा किस तरह करनी चाहिए, माता पिता के प्रति कैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा आदर होना चाहिए, मित्र के प्रति कैसी मित्रता निभानी चाहिए। ये श्री राम कथा हमें सिखाती है। और आगे की कथा में
श्री भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव 2-4 मिनट में ही हम लोग श्रवण करेंगे, फिर नंदोत्सव मनाएंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। धीरे धीरे द्वापर युग आया और द्वापर युग में ही मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। महाराज उग्रसेन जी की पत्नी एक बार गर्भस्थ अवस्था में वन में घूमने गई। एक राक्षस मिला, उन्हें राक्षस की परछाई गर्भ के बच्चे पर पड़ी और वही बालक कंस था। बच्चे को जन्म दिया। कंस को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया। और कथा आती है कि वसुदेव जी के खास पिता सूरसेन जी ने उस बच्चे को उठाया। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे कंस का और वसुदेव जी का पालन होता है। वसुदेव जी और कंस एक ही घर में पालन पोषण हुआ। बड़े हुए धीरे धीरे महाराज कंस ने जब पता लगा उन्हें नारद जी के द्वारा कि हम तो उग्रसेन जी के पुत्र हैं, ब्राह्मणों के कहने पर हमें नदी में प्रवाहित कर दिया गया। उन्होंने रात ही रात सीधा करते हैं इसको। साइड हो जाओ ना, साइड बोलिए यमुना महारानी की। बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और पृथ्वी माता इंतजार कर रही है। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो। और इधर गोकुल में साक्षात नंद रानी के बगल में लाला को सुलाया। सवेरे 4 बजे जब उनकी नंदों ने देखा, ननद है यशोदा मैया की नंदा और सुनंदा ननद, देखा तो नीलमणि जैसो लाला सोयो भयो है। हल्ला मचावे लगी, है गयो है गयो है गयो। और जैसे ये शुभ समाचार नंद बाबा ने सुना, ब्रजवासियों ने सुना, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। 80 बरस के बूढ़े बाबा नंद बाबा 16 बरस के बन गए। गोपियों ने सुना कि नंद जी के यहाँ पे लाला भयो है। सवेरे सवेरे 4 बजे हल्ला मच गयो, लाला भयो है, लाला भयो है। गोपियों ने 84 गज के लहंगा पहने, 16 प्रकार के श्रृंगार किए। कन्याओं ने, बुजुर्गों ने, युवतियों ने, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं था, उन्होंने भी 16 प्रकार के श्रृंगार किए कन्हैया के आने की खुशी में। और आप सभी भैया बोलेंगे बाबा बधाई हो। बाबा ने कही बहुत बहुत बधाई भैया, आप सबके आशीर्वाद से मेरे घर लाला आयो है। और आज सब लोग नाचने लगे। ठाकुर जी के नंदोत्सव में सब लोग नाचेंगे। जिन्हें नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे मटकते रहेंगे। हरि बोल। सौ बार बधाई लोगो, बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई।
बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। परमात्मा देख रहा है। हरे बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म समझ कर आरती गाने जय अपना जन्म समझ कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना
Thank you.